DTI न्यूज़, हर खबर का असर। दोस्तों, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आज हम अपने चैनल के माध्यम से अपने शहर की एक पुरानी दास्तान को याद करते हैं, जो मायूस करने वाली तो ज़रूर है, पर अब इस मार्मिक तथ्य को हमें फिर से याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो से आपको कुछ याद ज़रूर आएगा कि ये उसी सुबह का वीडियो है। तारीख थी 4 दिसंबर 2015, जब कल्याण बदलापुर रोड में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि हमारे प्रशासन ने 2011 में लागू किए हुए महाविनाशकालीन डेवलपमेंट प्लान को लागू करने की केबी रोड द्वारा पहली किश्त शहर को थमाई थी। प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने पूरे तोड़ू दस्ते को लेकर एक भरे पूरे बाजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों, दिसंबर से तकरीबन 6 या 8 महीने पहले से ये चीज़ें बार बार सामने आ रही थी कि शायद इस रोड के विस्तारीकरण के मामले में कोई एक अलग सी पहल या बीच बचाव का एक रास्ता खुल जाएगा। पर विडंबना ये थी कि आश्रय और मदद की बातों के बाद जब 4 दिसंबर की सुबह आई, तब उस विकट समय में व्यापारियों को बचाने के लिए उनके जनप्रतिनिधियों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। कुछ लोग शहर से बाहर थे और कुछ लोगों के फ़ोन बंद आ रहे। बड़े बड़े दुकान, मकान, शोरूम्स, जिसके पीछे तकरीबन 4 से 5 दशक की हिस्ट्री और उससे जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ और किस्से थे, जिन दुकानों को बड़ी मेहनत से और बड़े जतन से बनाया गया था, प्रशासन ने ऐसी भरी पूरी बाज़ार को तकरीबन 1 साल तक तोड़ू कार्रवाई करके एक लाश में तब्दील कर दिया। अब जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध तो आएंगे ही। उसी मजबूरी वाले मंजर और हताश हुए व्यापारियों की बची खुची मिल्कतों को औने पौने दाम देने के लिए पूंजीपतियों का तांता लग गया, और जितने भी उल्लासनगर के ठेकेदार थे वो हर व्यापारी के पास आकर अपना रसूख दिखाकर उनसे ठेके लेने की कोशिश करते रहे, और परिणाम स्वरूप 1 या 2 या 3 साल के अंदर ही फिर से एक भरा पूरा बाज़ार खड़ा कर दिया गया। अब ये बात और है कि बाज़ार लीगल है या इलीगल है, इसका बेहतर जवाब तो प्रशासन के अधिकारी ही दे सकते हैं। दोस्तों, 2016 से 2020 तक वैध और अवैध निर्माणों की बयार चली, और 2020 आते आते पूरी दुनिया को कोरोना के प्रकोप ने झकझोर दिया। इससे हमारा शहर भी अछूता नहीं रहा। हमने भी कई सारे कोरोना के भयंकर परिणाम देखे, और पहले ही जो बाज़ार बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुकी थी, उसके भयावह परिणाम उस बाज़ार पर भी पड़े। 2021 से ज़िंदगी ने फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए, और इतने में ही 2022 में हमारे शहर में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। और जैसे ही चुनाव के नज़दीक आने की खबरें आने लगी, वैसे ही विकास के नाम पर उसी डीपी प्लान के भूत को बोतल से फिर से वापस आज़ाद किया गया, और आनन फानन में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से लेकर धोबीघाट परिसर तक की सड़क की डिमार्केशन की बातें होने लगी। चुनावी मैदान के सोए हुए लड़ाकों ने चुनावी बिगुल सुनते ही विकास कार्यों में तेज़ी लाना आरंभ कर दिया, और इसी कवायद के चलते आज डीपी का मुद्दा फिर से अपना सर उठा रहा है, और राजनीतिक पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं कुछ राजनीतिक पक्षों के वो अंश
जिसमें डीपी प्लान की बात कही है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आई है, ऐसी कौन सी हालात आई है जो वो क्रिटिकेयर से लेकर पंजाबी कॉलोनी के रोड को मार्किंग देने की बात कर रहा है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि आज की आज मार्किंग देनी चाहिए, आज की आज दुकानें कट होनी चाहिए? राजेश वदरिया उत्तर भारतीय समाज और मराठी समाज के लोगों को उजाड़ना चाहता है, उनके घर और मकानों को, आशियानों को उजाड़ना चाहता है। रेजेंसी एंटिलिया ग्रुप के साथ में मिलकर, दो उल्लासनगर के ग्रुपों के साथ में मिलकर राजेश वदरिया उनकी बड़ी दलाली करना चाह रहा है। देखिए, संजय सिंह चाचा जी की स्वर्गीय मां हमारी स्वर्ग में है, उन्होंने क्या काम किया है पूरे शास्त्री नगर में। सीमेंट कांक्रीट की सड़कें, पानी की व्यवस्था, शौचालय, मेरे उत्तर भारतीय समाज की सुरक्षा, शास्त्री नगर के लोगों को अमन और चैन, ये 5 साल के कार्यकाल में रहा। आप राजेश वदरिया के वार्ड में जाइए, एक टाइम पानी आता है तो दूसरे टाइम आने वाला है या नहीं आने वाला है? राजेश वदरिया के वार्ड के लोग भयभीत हो चुके हैं। पानी की लाइन डालनी है तो उनके कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, लाइन नहीं दिया तो उनके नलों की पानी की लाइन कट कर दी जाएगी। कोई धोखादायक इमारत गिरती है तो पहले नगर सेवक वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये बिल्डिंग अब मैं डेवलप करूंगा। मतलब एक नगर सेवक जो राजा बनकर आप लोगों ने चुन कर दिया था, बार बार मैं कह रहा हूं, वो आपके घरों पर, मकानों पर उसकी नजर। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आई है, ऐसी कौन सी हालात आई है जो वो क्रिटिकेयर से लेकर पंजाबी कॉलोनी के रोड को मार्किंग देने की बात कर रहा है? कि धोबी घाट नाके से लेके साईं बाबा मंदिर, अमरनाथ जो वेलकम गेट है, वहाँ तक 120 फुट रोड बनाने का इनका प्रस्ताव चालू है जी। यह रोड जो है गरीब बस्तियों को पूरी तरह उजड़ जाएंगे, जो वहाँ से समझो कि 50, 60, 60 लोग रह रहे हैं, जिसका रोजी रोटी, जिसका परिवार उसी दुकान पे, उसी घर में चल रहा है। आज जो यहाँ के कुछ नगर सेवक हैं, बिल्डर हैं, वह एक कंपनी को, कोणार्क कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यह टोटल राजनीति किया जा रहा है। गरीब बस्तियों को उजाड़ कर, उनका आशियाना छीन के बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह 120 फुट रोड बनाने का कार्यक्रम चालू है। हमारे सर से छत हटेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे शहर का नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे जो भी है, उनको हम घर घेरने की तैयारी रखेंगे। अगर कोणार्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ के पॉलिटिशियन, नगर सेवक, और किसी पार्टी का नगर सेवक हो या किसी पार्टी का आमदार हो, अगर वह एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाना चाहता है तो लाख पब्लिक जो बेघर होगी, हम उनका घर घेराव करेंगे, उनको हम चैन की नींद सोने नहीं देंगे। तो दोस्तों, देखा और सुना आपने राजनीतिक पक्षों के नेताओं के मुख द्वारा कि किस तरह से डीपी प्लान को फिर से लागू करने की एक जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, और जिसके चलते अगर क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से धोबी घाट परिसर का रोड विस्तारीकरण में अगर आता है तो केबी रोड की तर्ज पर ही वहाँ भी विनाश अपना रूप ज़रूर दिखाएगा, और जहाँ विकास है वहाँ विनाश तो होना तय है ही। दोस्तों, इन सारे आरोपों प्रत्यारोपों में कहीं ना कहीं जनता, जिसका बहुत बड़ा नुकसान आगे चल के होने वाला है, उनकी प्रतिक्रियाएं या उनके वक्तव्य अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू लिए हुए हैं। जनता का पक्ष इस मामले में जब तक सामने नहीं आता, तब तक शायद इस रोड विस्तारीकरण और इस विकास का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दोस्तों, इस खबर से हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जिस तरह से ज़रूरत पड़ने पर केबी रोड के व्यापारियों को मदद नहीं मिली थी और उनकी बाज़ार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, जिसके आज तक हम परिणाम सामने आते देख रहे हैं, यही स्थिति क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से लेकर धोबी घाट परिसर तक जाने वाले रोड और वहां बसी जनता पर जब रोड विस्तारीकरण की मार आएगी, तब राजनीतिक पक्ष और प्रशासन का क्या रवैया होगा? क्या उनके साथ न्याय होगा या उन्हें भी नेस्तो नाबूद करने के बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होगा? ज़्यादा से ज़्यादा विकास और कम से कम विनाश के इस मुद्दे पर हम यही चाहते हैं कि हर राजनीतिक पक्ष
जनता के प्रतिनिधि, जनता के नुमाइंदे, खुद जनता और प्रशासन एक अच्छा खासा तालमेल बिठाकर इस मुद्दे को आगे एक अच्छा प्रारूप दे, ताकि शहर में विकास भी हो और जनता का कम से कम विनाश भी हो। हम हमारे चैनल के माध्यम से हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था, हर उस अधिकारी और हर उस राजनेता को आमंत्रित करते हैं जिन्हें इस मुद्दे पर कोई सफाई या कोई सजेशन देनी है। हम उनकी स्पष्ट बात अपने चैनल के माध्यम से जनता तक ज़रूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, DTI न्यूज़ के माध्यम से हम हमारे शहर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो भी सही सॉल्यूशंस हैं, हम हर बात बेहतर ढंग से पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपको हमें कोई परामर्श देना है तो आपका स्वागत है। दोस्तों, DTI न्यूज़ और उसकी संपूर्ण टीम की तरफ से आपका धन्यवाद और मैं चंदन तिलोकानी आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।